राम राम भाई, सारे ने जितने भी हरियाणा सीटी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले बताया था कि हम हरियाणा सीटी 2025 के लिए इंडिया जीके का पोर्शन कवर करेंगे। और इंडिया जीके में भी सबसे पहले आपने उठाया है पॉलिटिकल, और पॉलिटिकल की एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने वो क्लास कंप्लीट नहीं करी है तो उस क्लास को कंप्लीट करो, फिर सेकंड क्लास देखो। पहली क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है, और दूसरी से भी मैं मानता हूँ पॉलिटिकल के 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, पर जितने भी टॉपिक्स कराएंगे वो सारे ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और आसपास में आपको थोड़ी बहुत पक्षियों की आवाज़ सुन सकती है, क्योंकि मैं बिल्कुल खुले वातावरण में बैठा हूँ, क्योंकि अंदर बैठ बैठ के भाई परेशान हो गया था लाइट के अंदर 24 घंटे। तो इस करके बाहर आए हैं, थोड़ा सा साइड में पार्क है, शांत माहौल में बैठने की कोशिश कर रहे हैं। और काफ़ी दिन हो गया था पक्षियों की आवाज़ सुने, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत आ सकती हैं पक्षियों की आवाज़। आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, खासकर हरियाणा के स्टूडेंट्स को। तो स्टार्ट करते हैं भाई अपने टॉपिक को। तो आज का जो टॉपिक है सेकंड क्लास के अंदर, वो है अपना मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। किस चीज़ का है? मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। तो स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। अब मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है भाई? किस तरीके से हरियाणा का नहीं भारत का संविधान बना, क्योंकि हरियाणा का तो है ही नहीं, तो आप भारत के संविधान की बात कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी की बात कर रहे हैं, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। अब मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भाई किस तरीके से संविधान बना और साथ में कौन कौन लोग थे इस संविधान के बनाने के प्रोसेस में शामिल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पे इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें जाननी है। सबसे पहले बात यह आती है कि सर संविधान तो संविधान सभा ने बनाया था, तो उसके बारे में बताओ पहले वो कब बनी थी। तो बात है भाई 1934 की। 1934 में क्या हुआ, एक पॉलिटिशियन थे, एक नेता थे भारत के अंदर, एम.एन. रॉय। उस एम.एन. रॉय ने ये कहा कि भाई देखो, भारत के अंदर अगर अंग्रेज हैं और ये चले जाएं भारत से, तो हमें संविधान की ज़रूरत पड़ेगी। और ये संविधान कौन बनाएगा? ये संविधान अगर भारत के लोग बनाएं तो ज़्यादा बेटर है, पर उसके लिए अलग अलग समुदाय से लोग चाहिए, तो एक संविधान सभा बना लो। तो इसने क्या किया भाई? इसने आइडिया दे दिया। किस चीज़ का आइडिया दे दिया? संविधान सभा का आइडिया। किसका दिया? आइडिया फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, या संविधान सभा आप कह सकते हो। कि सबसे पहले संविधान सभा का आइडिया जो है वो किसने दिया? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आप CA लिख सकते हैं, C फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट, A फॉर असेंबली। तो एम.एन. रॉय ने सबसे पहले आइडिया दे दिया। चलो, एम.एन. रॉय ने आइडिया दिया भाई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद की अगर आप बात करें, फिर आता है 1935। कांग्रेस को ये बात अच्छी लगी, तो कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस ऑफिशियली डिमांड करती है अंग्रेजों से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, ऑफिशियली डिमांड करती है अंग्रेजों से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कौन? इंडियन नेशनल कांग्रेस 1935 में। इतनी बात क्लियर हुई। आपा ने बात करी कि ये जो संविधान है ये संविधान सभा के द्वारा बनाया जाएगा। तो पहले ये देखो संविधान सभा की मांग कब उठी। 1934 में आइडिया दिया एम.एन. रॉय ने, 35 में कांग्रेस ने मांग उठाई अंग्रेजों के सामने, और फिर आगे आता है 38। जब 1938 आया भाई, तो 1938 में कौन बंदा? 1938 में जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय नया नया नेता बना था। जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही कि भाई जो आपकी संविधान सभा होगी ना, इसमें बाहर के लोग नहीं होंगे, इंडियन होंगे। ठीक है, नो आउटसाइड इंटरफेरेंस, नो आउटसाइड इंटरफेरेंस, कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं होगी। कहाँ पे? इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। किसके अंदर भाई? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। तो मैं इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, समझ जाइयो भाई। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर। अब 1938 में तो ये होगी, अभी यानी इंडियन सी बात कर रहे हैं आपस में। अब अंग्रेजों तक तो बात पहुंची नहीं, तो अंग्रेजों तक बात कब पहुंचेगी? अंग्रेजों तक बात पहुंचेगी भाई 1940 में। अंग्रेज थोड़ा बहुत ऑफर करेंगे। अंग्रेज क्या कहेंगे? भाई देखो, एक काम करो, दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने दो। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया ना, तो हम संविधान सभा की परमिशन दे देंगे। तो अगस्त ऑफर लेके आए अंग्रेज, और उस अगस्त ऑफर में ये बात कही थी कि दूसरा आपका विश्व युद्ध खत्म होने दो, उसके बाद सोचेंगे। अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर दिया भाई मुस्लिम लीग ने भी और कांग्रेस ने भी। फिर आया 1942 का साल। 1942 में क्या हुआ? 1942 में आया क्रिप्स प्रपोजल या क्रिप्स मिशन। अब जो ये क्रिप्स प्रपोजल है या क्रिप्स मिशन है, 1942 में आया। इसमें क्या लिखा गया? इसमें ये बात लिखी गई क्रिप्स प्रपोजल में। इसके हेड देखो भाई, पहले कौन थे? तो सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे। कौन थे? सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे भाई। ठीक है, अब सर स्टैफर्ड क्रिप्स हेड थे क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रपोजल, जो 1992 में आया। इसको रिजेक्ट कर दिया मुस्लिम लीग ने, रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग। अब ये जो 2 ऑफर आए हैं, इसमें क्या कहा अंग्रेजों ने? अंग्रेजों ने कहा कि तुम हमारा प्रथम विश्व युद्ध में साथ दो, और
सॉरी दूसरे विश्व युद्ध में साथ दो। अगर तुम हमें दूसरे विश्व युद्ध में साथ दोगे तो जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म होगा तो हम संविधान सभा बनाने की परमिशन देंगे। दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है वो स्टार्ट हुआ 1939 से लेके 40 तक चला, ठीक है। तो दूसरा विश्व युद्ध की बात इन्होंने करी, अब रिजेक्ट कर दिया मुस्लिम लीग ने। तीसरी बात की है भाई, जो आपके महात्मा गांधी हैं, मोहनदास करमचंद गांधी जो हैं, वो ये कहते हैं इस क्रिप्स प्रपोजल को कि ये तो आउटडेटेड चेक है। आउटडेटेड क्या है भाई? आउटडेटेड चेक है, ठीक है। इतनी समझ आ गई कि मोहनदास करमचंद गांधी ने यह बात कही कि ये जो क्रिप्स प्रपोजल है ना, ये तो आउटडेटेड चेक है। अब बात यह आवे सर, यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछेंगे? ये पूछ लेंगे सबसे पहले संविधान सभा का आइडिया किसने दिया? एम.एन. रॉय। कब दिया? 1934। 1935 में कांग्रेस ने डिमांड करी। 1938 में नेहरू ने की बात कही ये बात। 1940 में अगस्त ऑफर आया, पूछा गया है। 1942 में आया क्रिप्स मिशन। क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे हिस्ट्री और चाहे आपकी ज्योग्राफी, चाहे हरियाणा जीके, सबके। पर एक बार थोड़े से टॉपिक आप कवर कर लिया, आई थिंक चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से, बढ़िया तरीके से समझ आ रही होंगी, ठीक है। अब इतना हो गया भाई, 1942 में ये हो गया। अब 1945 में हो गया विश्व युद्ध खत्म। जब 1945 में विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद अंग्रेज थोड़ा थक चुके थे और 1940 में फिर एक ऑफर लेके आएंगे अंग्रेज, जिसे हम बोलते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। क्या बोलते हैं भाई? कैबिनेट मिशन प्लान। अब इस कैबिनेट मिशन प्लान के तहत अंग्रेजों ने ये बात कही कि हम आपको संविधान सभा बनाने की परमिशन देते हैं, ठीक है। ग्रांटेड परमिशन फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ग्रांटेड परमिशन फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट, सॉरी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं यार, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, CA लिख दें, ठीक है। 1 मिनट भाई, रेजर छोटा कर लिया, 1 मिनट, हाँ। कॉन्स्टिट्यूएंट, अरे अब तो आ जा, फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की परमिशन मिल गई भाई 1940 में कैबिनेट मिशन प्लान में। अब कैबिनेट मिशन प्लान को भी कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर दिया था मुस्लिम लीग ने। क्यों? क्योंकि इसमें आपका पाकिस्तान बनने की बात नहीं करी गई थी। इतनी चीज़ें चलती रही, पर बात आवे है कि ये जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये अंग्रेजों ने परमिशन दे दी 1940 में। अब बनी किस तरीके से वो और समझा दो सर। तो बात आवे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, किस चीज़ की? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, CONSTITUENT, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। स्पेलिंग गलत लगे यार, मैंने क्या बात है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की CONSTI, हाँ स्पेलिंग गलत मिले है ना, 1 सेकंड। कॉन्स्टिट्यूएंट ठीक लिख दिया, CONSTITUENT आएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्पेलिंग होगी। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरह बनी भाई? देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए इलेक्शन हुए। क्या हुए? इलेक्शन हुए भाई। इलेक्शन कब हुए? तो इलेक्शन हुए भाई जुलाई अगस्त 1940 में, जुलाई अगस्त 1940 में। अब नू पूछ लें कि चलो इलेक्शन हुए, क्या सारे मेंबर्स इलेक्टेड थे? नहीं, ये जो मेंबर्स हैं, ये जो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर मेंबर्स हैं, ये पार्शियली इलेक्टेड थे, पार्शियली इलेक्टेड थे भाई, ठीक है। इतनी समझ आ गई। कुछ इलेक्टेड थे और कुछ नॉमिनेटेड थे, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसके इलेक्शन हो गए भाई जुलाई और अगस्त 1940 में। इलेक्शन का रिजल्ट कब आया? इलेक्शन का रिजल्ट आया, ठीक है। इलेक्शन का रिजल्ट, 1 सेकेंड भाई, इलेक्शन को रिजल्ट कब आया और मित्र बता दो जल्दी से जल्दी। इलेक्शन का रिजल्ट आया भाई आपका नवंबर में, और आपका क्या हुआ? 6 दिसंबर 1940 को फॉर्म हुई, क्या? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। अब 6 दिसंबर 1940 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई है, अब ये मिलती कब है? पहली बार। तो फर्स्ट टाइम मीटिंग की बात करते हैं। फर्स्ट मीटिंग जो है इनकी कब हुई? तो फर्स्ट मीटिंग जो है इनकी ये हुई आपकी 9 दिसंबर 1940 को। अब पूछ लें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्ट्रेंथ कितनी थी? स्ट्रेंथ पूछ लें या मेंबर्स पूछ लें मेरे भाई, स्ट्रेंथ पूछ लें या मेंबर्स पूछ लें, उस समय तो थी 389। कितनी थी? 389। जब पहली बार मिली तो फर्स्ट मीटिंग अटेंड कितनों ने करी? अटेंडेड बाय 211 मेंबर्स। कितने मेंबर्स? 211 मेंबर्स ने अटेंड करी। इतनी डन? ओके, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी भाई आपने। अब पहली मीटिंग 9 दिसंबर को होगी और इतने बंदे आपके अटेंड करते हैं आउट ऑफ 389, क्योंकि जो पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे वो ज्वाइन नहीं करते इसे, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब ये भी बता दी पार्शियली इलेक्टेड है और पार्शियली नॉमिनेटेड है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इतनी चीज़ें हमें पता लगी। फिर आता है भाई 1947, अगस्त 1947। अगस्त 1947 में क्या हुआ? पार्टीशन।
अब जब पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ तो उस समय कुछ मेंबर तो पाकिस्तान में चले गए और कुछ मेंबर आपके रह गए इंडिया में। तो अगस्त 1947 में स्ट्रेंथ कितनी रहेगी थी? तो स्ट्रेंथ रहेगी थी ये 299 मेंबर्स इसमें रह गए थे, बाकी आपके पाकिस्तान की तरफ रवाना कर गए थे और कुछ लोग छोड़ भी गए थे। इतनी चीज़ें क्लियर भाई। आई थिंक इसमें कोई भी दिक्कत किसी भी प्रकार की किसी ने भी नहीं होगी, ठीक है। अब ये बात आपा ने बात कर ली कि पहली बार मिली और फिर पाकिस्तान हो गया, पर आपा ने 2-3 चीज़ें और मिस कर दी यहाँ पे, ठीक है। उनको थोड़ा सा सीक्वेंस में लिख लेते हैं। जैसे एक तो है भाई 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को मैंने बता दिया फर्स्ट मीटिंग हुई, पहली या प्रथम मीटिंग हुई, फर्स्ट मीटिंग हुई आपकी, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर आता है 11 दिसंबर भी सर एक इम्पोर्टेंट डेट थी, तारीख थी काफ़ी महत्वपूर्ण। क्या हुआ था 11 दिसंबर को? तो 11 दिसंबर को आपका परमानेंट प्रेसिडेंट आ गया था, परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया गया था इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और परमानेंट प्रेसिडेंट कौन था सर इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन था सर? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था मित्र, राजेंद्र प्रसाद था। तो यहाँ पे इस दिन मिले जब कौन था? 9 ने। तो 9 ने टेम्परेरी था एक, 9 ने कौन था? टेम्परेरी अध्यक्ष था इस संविधान सभा का। टेम्परेरी प्रेसिडेंट का नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या डॉक्टर एस सिन्हा आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब परमानेंट प्रेसिडेंट तो हो गया, पर सर ये भी सुनिए दो वाइस प्रेसिडेंट थे, तो 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। अब 2 वाइस प्रेसिडेंट कौन कौन से थे भाई? एक तो था एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी, बड़ी आवाज़ चल रही है भाई, मज़ा आ गया। और दूसरा है वी.टी. कृष्णामाचार्य, KRISHNAMA कृष्णामाचारी, ठीक है। ये 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। इतनी बात क्लियर। अगर किसी ने कोई दिक्कत है तो भाई बता सके है। देखो बाहर इसलिए बैठे हैं ताकि थोड़ा बहुत पर्यावरण से जुड़ा रहना भी जरूरी है, और खासकर अपने हरियाणा वालों को तो, ठीक है, क्योंकि इसके बिना तो मन ही नहीं लगता। अब अंदर बैठे रहा यार, बिल्कुल उस कमरे में कॉम्पैक्ट सा हो गया, और आज वैसे ही मन नहीं लग रहा था, तो इस करके बाहर बैठ गया। पेड़ पाड़ दिख रहे हैं, माहौल ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, देख लियो कि कैसा माहौल आसपास में, शॉर्ट्स पे या इंस्टा पे जाके। और बात दूसरी यार कि नहीं रह सकते इतनी देर या इतना लंबा लाइट के अंदर ही, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, मतलब इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्या क्या हुआ ये चीज़ें हमें पता लगी। फिर आता है 13 दिसंबर की तारीख सर एक इम्पोर्टेंट बताई गई है, वो आप बताओगे कि? तो डेफिनेटली बता देंगे 13 दिसंबर की तारीख को क्या हुआ। 13 दिसंबर 1946 की बात कर रहे हैं सारे, कहाँ की? 1946 की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। अब 1946 में क्या हुआ? 13 दिसंबर 1946 को आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करता है नेहरू। इंट्रोड्यूस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा? बाय जवाहरलाल नेहरू। और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे जाके प्रीएम्बल बनेगा। पर यह स्वीकार कब किया गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। एक्सेप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947। भाई देखो पीडीएफ की बात आ जाए कई बार, ठीक है, तो वह मैं बता दूँ एक बार सामने, अगर कोई दिक्कत ना होने तो मैं बता दूंगा, ठीक है, कि सर पीडीएफ कित मिलेगी, सर पीडीएफ कित मिलेगी। ये तो बॉक्स बन गया यार, ये तो छोटा बन गया। एक सेकंड, एक बड़ा सा बॉक्स बना ले, ठीक है भाई, ठीक है। अब बात आवे सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो जाओगे टेलीग्राम पे और सर्च करोगे एग्ज़ाम टॉक्स, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी और डाउनलोड कर लियो भाई, ठीक है। अभी अपलोड कर दूंगा आपके सामने, ठीक है, थोड़ी देर में, अभी लाइव नहीं है ये, वरना कर देता। अब आते हैं आगे की तरफ अगर आप बात करें तो 13 दिसंबर तक हो गया अपना सारा काम। सर अब बताओ थोड़ा आगे के बारे में। तो देखो भाई, देश आज़ाद हो गया, प्रेसिडेंट यही रहेगा, बाकी सारी चीज़ें, पर थोड़े बहुत काम भी थे इसके जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है ना, वही टॉपिक करेंगे आप, ज़्यादा आप डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर मैं बताऊँगा तो बहुत लंबा टॉपिक खिंच जाएगा यो। तो अदर फंक्शंस बात करते हैं इसके, क्या क्या काम किए भाई इसने। देखो अदर फंक्शंस की बात करें तो इन्होंने इंडिया की मेंबरशिप को अप्रूव करी। इंडियाज़ मेंबरशिप अगर भाई बैकग्राउंड नॉइज ज़्यादा है तो बता दियो, मैं आपके लिए कमरे में बंद रह के भी वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंडियाज़ मेंबरशिप ऑफ द
ठीक है, ये कब आपकी रेक्टिफाई करी गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा? मई 1949, क्योंकि अभी तो इलेक्शन हुए ही नहीं ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सारे काम संभाल रही है। उसके बाद आता है अडोप्ट किया क्या? अडोप्टेड नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और उसके अलावा नेशनल सॉन्ग भी कर लेते हैं भाई। पर फ्लैग का दिन अलग है तो इसे थोड़ा सा अलग लिख देंगे। नेशनल फ्लैग का दिन अलग है तो इसे थोड़ा अलग लिखना पड़ेगा। तो नेशनल फ्लैग कब अडोप्ट किया था अपन ने? जुलाई 22 1947। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेशनल, किसके बारे में भाई? नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम और प्रेसिडेंट, इसको कब अडोप्ट किया पाने? तो भाई ये बात है सारी 24 जनवरी 1947 की। 24 जनवरी 1947। अरे भाई कर लो पोपो कम, क्या जरूरी है इतना नॉइस पोल्यूशन करना? नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम और प्रेसिडेंट अपन ने डिसाइड किया 24 जनवरी 1950। अरे यार 47 लिख दिया कि देश आज़ाद हुआ ना, तो यो गणाई दिल में बस रहा है साल 1950 की बात है। और यहाँ पे ये बात आपकी ठीक है नेशनल फ्लैग वाली, जुलाई 22 1947। अब आते हैं आगे की तरफ। अब बात यह आ जाए कि भाई देखो अपना प्रेसिडेंट भी इसी दिन अपन ने डिसाइड किया था। सर ये बताओ ये कॉन्स्टिट्यूशन में कितना टाइम लगा? टाइम टेकन कितना हुआ? टाइम टेकन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इसमें लगा 2 साल 11 महीने एंड 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन में क्या होता है? आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो पूरा का पूरा भारत का संविधान जो है वो बना देती है। जब भारत का संविधान बना तो कंप्लीट कब हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्लीटेड ऑन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्लीटेड ऑन कब हो गया भाई बताओ? कंप्लीट हो गया 26 नवंबर 1949 को। एनफोर्स कब कर दिया गया मित्रों? लागू कब कर दिया गया? तो बता दो 26 जनवरी 1950। कब करा? 26 जनवरी 1950। अगर पूछ लें टोटल सेशन कितने हुए, टोटल कितनी बार संविधान सभा मिली? 2 साल 11 महीने 18 दिन में 11 सेशंस हुए और कई जगह 12 भी मिलेंगे, क्योंकि 12वीं बार कब मिली थी? 12th टाइम कब मिली थी भाई? तो ये मिली थी 24 जनवरी 1950 को 12th टाइम मिली थी। अब बात आ जाए कि सर ये जो संविधान है ना अपना, इस पे कितने मेंबर्स ने साइन किए हैं? मेंबर्स साइंड ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई देखो आपको हरियाणा सिटी के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ मैं। कितने मेंबर्स? 272 मेंबर्स ने साइन किए, 272 मेंबर्स। ज़्यादा डिटेल में जाओगे, ज़्यादा डिटेल में बता सकते हैं, पर आपके लिए वो शायद काम का ना रहे। ठीक है, तो मेंबर्स जिन्होंने साइन किए कॉन्स्टिट्यूशन पे 272 थे। अब कुछ कमेटीज़ की बात कर लेते हैं। कर ले मेरे मित्रों, कर लो जी। ठीक है, कर लो जी, कोई दिक्कत नहीं। अपना खुद का है चैनल, ठीक है, आपका है, हमारा है, सबका है। एग्जाम टॉक्स तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब बात आवे जी कुछ एक मेजर कमेटीज़ की तो बात बता दो, कई बार पूछ ले हुए हैं। मेजर कमेटीज़ किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई? मेजर कमेटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई घर अपने छत पे एक जुगाड़ कर लूँ जहाँ पे आवाज़ भी ना आवे और खुला में पेड़ पौधे हों, मज़ा आ जा पढ़ा के भी। ठीक है, क्योंकि कमरों में बंद हो के यार बहुत बुरा हाल हो जे है। मेजर कमेटीज़ की बात कर रहे हैं। मेजर कमेटीज़ की बात करें तो सबसे पहले आ जाए भाई एक कमेटी जिसका नाम है यूनियन, नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम पे, यूनियन पावर कमेटी। टेलीग्राम पर रुपये कौन मिले भाई? मैंने नोट्स मिलेंगे तो जाके डाउनलोड कर लियो, आपके फ़ायदा खातर कहूँ हूँ। जवाहरलाल नेहरू ने यूनियन पावर कमेटी जो है उसके हेड बना दिया गया जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, उसके बाद एक कमेटी और थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। कौन सी है? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ठीक है, सेम है तो ये लिख देंगे। तो कौन है भाई? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड भी नेहरू हैं, या प्रेसिडेंट कौन है? नेहरू हैं। उसके बाद आता है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। कौन सी है? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इसके कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इंपॉर्टेंट बताऊंगा, एक है ड्राफ्टिंग कमेटी। अब ड्राफ्टिंग कमेटी की थोड़ी डिटेल में बात बताऊंगा। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। ठीक है, AMBDKR अम्बेडकर साहब। ठीक है, अब ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल मेंबर कितने थे? टोटल मेंबर्स कितने थे? टोटल मेंबर्स थे 7। बनी कब थी? इसको अगले पेज पे ले आए भाई। बनी कब थी?
फॉर्म्ड ऑन, या एस्टेब्लिश भी लिख सकते हो। तो फॉर्म्ड ऑन कब हुई थी भाई? 29 अगस्त 1947। और ये मेन कमेटी है जिसने संविधान बनाया। इसके अलावा और ज़्यादा औकात नहीं है, आपसे कुछ पूछ ले हरियाणा सीटी के अंदर यहीं तक क्वेश्चन बन लेंगे, ठीक है। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स भी हैं भैया से, तो 7 मेंबर हैं। BR अम्बेडकर का नाम पता है, 6 और बता सकते हैं, पर जरूरी तो नहीं है, जरूरी है उतना अपन कर लिया। अब ये पूछ लें भाई चलो कि सर संविधान बनाने कंप्लीट होया उस दिन आपके कितने आर्टिकल थे? तो जिस दिन बन के कंप्लीट होया ना, कुछ चीज़ें उसी दिन लागू कर दी थी, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2 और कुछ और भी थे इलेक्शन से रिलेटेड। पर सारा संविधान 26 जनवरी को लागू किया गया था। क्यों? क्योंकि इस दिन 26 जनवरी 1930 को हमने पहली बार इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर लिया था। अब बात आ जाए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्लीट जब हुआ तो 395 तो आर्टिकल थे मित्र, 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल थे, कितने 8 शेड्यूल थे और 22 पार्ट्स थे, ठीक है। इतना याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और कल से यार मेरे को लग रहा है थोड़ी सी अलग जगह चूज़ करनी पड़ेगी, आज मैंने गलत कर ली, थोड़ी आवाज़ ज़्यादा आ रही है, पर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा यार थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो आज। इतनी उम्मीद नहीं थी मेरे को कि इस टाइम तक शाम के 7:02 पे इतना शोर करेंगे लोग, ठीक है। तो अभी कर रहे हैं तो क्या करें यार, आज थोड़ा सा मैं कहूँगा कॉम्प्रोमाइज़ करो, आगे से ध्यान रखूँगा आप सभी खातर। इतना हो गया भाई। अब लोगों ने बुराई भी करी, पर बुराइयाँ से अपन कुछ कौन लेना, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात कर लें। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं आप सभी के साथ में। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में क्या आता है कि सिंबल क्या था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या था भाई? देखो भारत का संविधान हाथी जितना बड़ा है, तो इसका सिंबल भी क्या होगा? एलिफेंट होगा ना मित्र, सही बात होगी ना? बिल्कुल सही है जी आपकी, आप गलत कही कौन को है ना। तो दूसरा आते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का लीगल एडवाइज़र। लीगल एडवाइज़र कानूनी सलाहकार ऑफ संविधान सभा। कौन भाई? कानूनी सलाहकार ऑफ संविधान सभा, CONSTITUENT, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कौन है? BN राव। नेक्स्ट अगर आप आओगे तो नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट है आपका कि सेक्रेटरी छोड़ दो, कैलीग्राफर कौन था, यानी लिखा किसने? कैलीग्राफर कौन था? कैलीग्राफर था आपका कौन? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और मैं इस पे भाई ज़्यादा क्लासेस अपलोड करूँगा आपके लिए, ताकि जल्दी से सिलेबस करा दूँ। पॉलिटिकल की क्या पता है कि एक दिन में अब 2 भी क्लास आ सके हैं, तो थोड़ा मेरे को ये है सिलेबस जल्दी कराना है कि पेपर अगर मई या जून में होना है तो अपने मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम ना आवे, आपके भाई की तरफ से कोई प्रॉब्लम ना आवे, ठीक है। तो कैलीग्राफर कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। डेकोरेट किसने किया? तो डेकोरेट पावा, डेकोरेटेड बाय नंद लाल बोस। और कौन है दूसरा? राम मनोहर या बेहोर राम मनोहर, ठीक है, बेहोर राम मनोहर आपका सिन्हा, इन्होंने डेकोरेट किया। इतना याद रह जाएगा, ठीक है। अब बात आ जाए सर ये टॉपिक हो गया कि हाँ देखो मोस्टली टॉपिक अपना हो गया, हिंदी में किसने लिखा वो और लिखो लो। स्टाइल कौन सा था, कौन से स्टाइल में लिखा गया? कैलीग्राफी कौन से स्टाइल में करी गई? ठीक है, इटैलिक स्टाइल में आपका लिखा गया है। किस स्टाइल में? इटैलिक में। हिंदी वर्जन किसने लिखा? हिंदी वर्जन किसने लिखा मास्टर जी बता देना, तो वो है वसंत कृष्ण वैद्या। वसंत कृष्ण वैद्या जो हैं उन्होंने हिंदी वर्जन लिखा। आई थिंक कोई दिक्कत आप मेरे विद्यार्थियों को नहीं होगी, ठीक है। एक अनाउंसमेंट भी करूंगा लास्ट में, जाते जाते वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। कुछ एक मंत्रियों के बारे में पूछ लेते हैं कि भाई कौन रक्षा मंत्री था पहला, कौन शिक्षा मंत्री था, वे भी बता दूँ आप कहो तो इम्पोर्टेंट बताऊँगा भाई, टेंशन मत लेने का, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं कि जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे वो कौन सा मंत्रालय संभाल रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1948 के बाद कौन सा मंत्रालय संभाल रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये थे फूड एंड एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो इनके पास था, ठीक है। उसके बाद अगर वो ये पूछ लें एजुकेशन कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पहले शिक्षा मंत्री। एडुकेशन
नहीं, एजुकेशन बोलते हैं अपन तो, ठीक है। उसके बाद अगर ये पूछ ले कि भाई रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट कौन था, तो जॉन मथाई। कौन था? जॉन मथाई था रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मंत्री। इतने में कोई दिक्कत हो पूछ लो भाई, कोई दिक्कत ना है मेरे हिसाब से। कानून मंत्री कौन था? तो कानून मंत्री तो देश आज़ाद होने के बाद एक ही बंदा डिजर्व करे है, वो है बी आर अम्बेडकर साहब। तो लॉ मंत्री कौन थे? लॉ मंत्री कौन थे मित्र, बता दे यार जल्दी। तो वो थे बी आर अम्बेडकर साहब, जो महार कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। उसके बाद अगर पूछें तो डिफेंस और पूछ सकते हैं। कौन पूछ सकते हैं? सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह ये क्या थे? डिफेंस थे। अब बात आ गई सर ओम कौन था? ओम की भी बताने की ज़रूरत है कि सरदार पटेल था यार, हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल था। अच्छा, विदेश मंत्री कौन था? एक्सटर्नल अफेयर। नेहरू बोलोगे मन मेरा है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन था? तो नेहरू तो जी, बता दो जल्दी। हाँ, नेहरू था, ठीक है, सही है भाई। ये कुछ एक इम्पोर्टेंट मंत्रालय है, इनसे रिलेटेड आपका पूछ सकता है। अब एक बार थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो ले लें भाई, जल्दी तो जल्दी। देखो अपन आज अपनी क्लास स्टार्ट करी। क्लास कौन सी थी? दूसरी थी। एक क्लास अपनी हो चुकी, महत्वपूर्ण क्लास है वो भी और ये भी। और अगर आपको किसी भी तरीके की समस्या हो ना भाई, तो आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप मुझे बताएं, मैं उसके ऊपर डेफिनेटली काम करूंगा। मुझे नहीं पता था आज इतना शोर आसपास होगा, क्या पता इतना आपका आवाज़ ना रिकॉर्ड हुई हो माइक के अंदर, ठीक है। पर मुझे लग रहा है कि शोर थोड़ा सा ज़्यादा था। आगे से मैं ध्यान रखूँगा। आप अगर बोलोगे कमेंट में बता देना, तो मैं उसी रूम में बैठ के आपके लिए क्लास रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर। मैंने बताया कि किस व्यक्ति ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया, तो मैंने बताया एम.एन. रॉय 1934। 1935 में कांग्रेस ने ये डिमांड अंग्रेजों से कर दी। 1938 में नेहरू ने कह दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाहर का बंदा नहीं होगा, जैसे साइमन कमीशन में था, सारे इंडियंस होंगे। 1940 में अगस्त ऑफर आया, ऑफर को आपने ठुकरा दिया। 1942 में फिर ऑफर को ठुकरा दिया। क्रिप्स मिशन आया, या फिर आप क्रिप्स प्रपोजल कह सकते हो। महात्मा गांधी ने इसे आउटडेटेड चेक किया, मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। सर स्टैफर्ड क्रिप्स हेड थे। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की परमिशन दी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी बनी और इसके अंदर टोटल सदस्य 389 थे। इलेक्शन हुए जुलाई अगस्त 1946 में। आपके मेंबर कुछ पार्शली इलेक्टेड थे और कुछ आपके नॉमिनेटेड थे। इलेक्शन का रिजल्ट 6 ने आया और 9 ने पहली बार मीटिंग हुई। 211 मेंबर अटेंड करते हैं। यहाँ पे 1947 पे पहुंच गए। 1947 में क्या हो गया भाई, पार्टीशन के बाद 299 मेंबर रह गए थे, यानी कुछ पाकिस्तान में चले गए। 9 दिसंबर 1940 को जब पहली बार बनी तो टेम्परेरी अध्यक्ष थे डॉक्टर एस सिन्हा, और 11 दिसंबर 1940 को बनी तो परमानेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 उपराष्ट्रपति या 2 उप अध्यक्ष बने, किसके? संविधान सभा के, एच सी मुखर्जी और वी टी कृष्णामाचारी। 13 दिसंबर की बात करा तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस कर दिया, नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया, स्वीकार किया 22 जनवरी 1947। डिटेल में करा सकता हूँ भाई, ठीक है, पर मैं आप सभी को पागल नहीं बनाना चाहता कि देखो भाई मन ना आवे है, ठीक है। मेरे को ये शो नहीं करना कि मेरे को आता है या नहीं आता, मेरे को ये शो करना है कि भाई जो मैंने कराया है क्या वो पेपर में आएगा, या इस तरीके के क्वेश्चन पहले आए हैं या नहीं। अगर मैं ये दिखाने लग जाऊं कि देखो मन्ना तो यो भी आवे है, मन्ना तो यो भी आवे है, यो भी करो यो, तो उसका फ़ायदा थोड़ी ना यार इतना ज़्यादा डिटेल में जाने का, ठीक है। तो मेरे भाई विश्वास करो, कराऊंगा, उसमें से क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। अभी आप मेरे साथ करो ये। फिर मैंने टेलीग्राम के बारे में बताया कि भाई PDF कड़े मिलेगी, टेलीग्राम पे मिलेगी। और दूसरी बात आती है 13 दिसंबर को, ये मैंने बता दिया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या क्या काम किए इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। इंडिया की मेंबरशिप को कंफर्म किया कॉमनवेल्थ में मई 1949 में। अडॉप्ट किया नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम और प्रेसिडेंट 24 जनवरी 1950 को कंफर्म हो गया। टाइम कितना लिया भाई इसने? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। कॉन्स्टिट्यूशन बन के कंप्लीट कब हुआ? इस तारीख को। उस समय 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल और 22 पार्ट थे। लागू किया 26 जनवरी 1950 को। टोटल 11 सेशन हुए और 12वां आपकी बार कब मिले? 12वीं बार तो 24 जनवरी 1950 को। मेंबर्स कितने साइन करने वाले हैं? 272 साइन करने वाले हैं। उसके बाद आता है मेजर कमेटी। यूनियन पावर कमेटी मुख्य है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन मुख्य है, आपका प्रोविंशियल कमेटी मुख्य है, ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर, टोटल 7 सदस्य, बनी 29 अगस्त 1947 को। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, मुख्य है, याद रखें मेरे भाई। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की मैं आप यहाँ पे बात करूँगा। सिंबल क्या था? देखो भारत का संविधान काफ़ी बड़ा है, हाथी की तरह, तो हाथी सिंबल था। लीगल एडवाइजर कानूनी सलाहकार BN राव था। कैलीग्राफर किसने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा ने। इटैलिक स्टाइल, यानी थोड़ा इस तरीके से नहीं लिखते आप एक स्टाइल में, वो आपका इटैलिक स्टाइल है। जैसे मैं आपको बना के दिखा सकता हूँ, आप समस्या ना लें, ठीक है। यहाँ पे आ जा भाई।
अब देखो यहाँ पे आप लिख रहे हैं बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, बिग बैंग लिख दिया। अब आता है डुप्लीकेट, कॉपी, स्मॉलर, बेसिक। हाँ यहाँ पे एक स्टाइल आ गया, स्टाइल में आ जाए भाई एरियल, इटैलिक दिखाऊं, ITALIC इटैलिक, इसमें ही आ जाएगा यार, अमेरिकन एरियल आई इटैलिक आएगा भाई, गणे ही हैं यार स्टाइल ही, ITA भाई मिल नहीं रहा यार इसमें, पता नहीं कहाँ गया, पहले तो आया था। चलो भाई कोई नहीं, ना मिला तो क्या कराएं, इसने तो काट दो, कोई नहीं, अभी मिल नहीं रहा। पर इटैलिक स्टाइल आप देख लेना भाई कैसा होता है, ठीक है। इटैलिक स्टाइल आप एक बार इसमें देखते हैं, इटैलिक अभी कुछ लिखें, ये इटैलिक ही दिखा रहा है भाई इसमें तो, ठीक है। इसको समझ जाना कैसा इटैलिक स्टाइल है, उसको याद रखना। अब भाई मैं ये PDF आप, हाँ कुछ एक मंत्री और रह गए यार, ये नहीं बताया मैंने, 1 मिनट ये और रिवाइज करा दूँ, फिर आपने देख लियो क्या करना है, ठीक है। फिर आप आगे भाई इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर, ठीक है। BN राव राइट किसने किया, किस स्टाइल में डेकोरेट किसने किया, नंदलाल बोस, यानी साइड में जो डिज़ाइन बना रखे हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन के पेजों के ऊपर। हिंदी वर्जन वसंत कृष्ण वैद्या ने लिखा, राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर थे, मौलाना आज़ाद एजुकेशन थे, जॉन मथाई रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट, BR अम्बेडकर लॉ, सरदार बलदेव डिफेंस और पटेल होम मिनिस्टर थे। यहाँ पे हाउस लिख के सॉरी होम ही है, ठीक है। हाँ जवाहरलाल नेहरू क्या था भाई, नेहरू थे अपने एक्सटर्नल अफेयर विदेश मंत्री, और प्रधानमंत्री भी बना दिया था इन्हें एक तरीके से। तो ये सारी चीज़ें थी। PDF आपकी भेज रहा हूँ, कहाँ भेजूँगा भाई, PDF आपकी एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, करने के बाद ही पूरी क्लास फिनिश करूँगा। कई बार भूल जाऊँ फिर धोखा बहुत लग गया भाई कि यार PDF नहीं भेजी, बालक तो रह गए, बाट देख दे, तो वो चीज़ मैं नहीं करना चाहता। तो अपने यहाँ पे गए और ये गए एग्ज़ाम टॉक्स पे, ये गए अपन लिख देते हैं। देखो क्या किस नाम से करूँगा, HSSC CET 2025 पॉलिटी नोट्स, ठीक है, बाय, मेरा नाम भी लिख दी गई, विकास तंवर मास्टर, ठीक है, विकास तंवर सर भी लिख दिया। चलो ये आ जाएगी आपके दो रही थोड़ी देर में। नेटवर्क है क्या, नहीं है, नेटवर्क नहीं है तो कनेक्ट कर देंगे ये आप खातर, तो कुछ भी कर सका। हाँ ये मित्र भी कनेक्ट हो जाएगा, देखियो। ले भाई कनेक्ट हो गया क्या, हो ही जाएगा, देखते हैं कनेक्ट हो जाए भाई। ये आ गया, ले भाई आपकी PDF आ जाएगी, फिर मैं फिनिश करूँगा। पहले बता रहा हूँ यार, थोड़ा सा ऑकवर्ड मत फील करना कि यार मास्टर ने टाइम ख़राब करा, मैं भूल जाऊँगा फिर समस्या हो जाएगी, इस करके साथ में ही भेज के फिनिश करते हैं क्लास को। और आई थिंक इन्जॉय करोगे आप, और किसी तरीके की समस्या पूछ सकते हो भाई कमेंट में, इंस्टा पे जाके फॉलो कर सकते हो मुझे, और वहाँ पर मैं अपडेट प्रोवाइड कराता रहता हूँ आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, अपना काम हो गया, अब आपसे आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।